आपने हमें इस मीटिंग का शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त हमसे हुआ है सर, आपने हमें हिदायत किया। तो सर मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं आज इस मंच पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कि उम्र नहीं देखा जाता है, न कि उसके काले गोरेपन को देखा जाता है, न कि उसके अंदर गरीबी का देखा जाता है, गरीबी अमीर का वो कुछ भी नहीं देखा जाता है। डियर फ्रेंड, ऐसा मंच आज हमारे बीच हमारे गुरु सुखबीर ब्रिजवासी जी के वजह से आज उनका एक माध्यम बनने की वजह से हम सभी को मिल पाया है और हम सभी को बस उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए, उनके रोड मैप पे चलते हुए, जैसे कि हमारे गुरु सुखबीर ब्रिजवासी जी यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा ऑलरेडी पहले से भी किए हुए अपने रियल लाइफ में। और आज अगर बात किया जाए न्यू नेशनल प्रोजेक्ट की, यहाँ पे भी उन्होंने आज झंडे गाड़े हुए हैं और यहाँ पे हम सभी को एक जुट होकर के हमारे गुरु सुखबीर ब्रिजवासी जी का समिट में खड़ा होना है। और उनको मैं मंच पे बुलाने से पहले आप सभी का मैं सहयोग चाहता हूँ कि आप सभी हैंडराइज कीजिए ताकि हमारे गुरु सुखबीर ब्रिजवासी जी को हौसला हो और हमें अच्छे से अच्छे सिखा बता पाए। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है सुखबीर सर आपका, हृदय की गहराई से मोस्ट वेलकम करते हैं सर आप सभी, हम सभी पार्टिसिपेंट के ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो कि आपने इतने सुंदर शब्दों में मंच का संचालन किया। ज़बरदस्त ताबड़तोड़ एंकरिंग के माध्यम से मंच को सजाया। सरस्वती माँ से यही विनती करते हैं कि आपकी जिब्या पर हमेशा सरस्वती माँ का वास रहे और इसी तरीके से आज आप मंच के माध्यम से बोल रहे हो, इसी तरीके से आप फील्ड में भी अपनी मेहनत की, अपने शब्दों की शोभा बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, पिता तुल्य बड़े भाई एवं सम्मान्य हमारी मातृशक्ति माता बहनों एवं नौजवान साथियों, मैं सुखबीर ब्रजवासी उत्तर प्रदेश मथुरा की पावन भूमि पर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की एवं हृदय की गहराइयों से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। माई चैम्पियन अपॉर्चुनिटी ट्रॉन प्रोजेक्ट ट्रॉन स्टल एंड ड्रीम स्टल जूम सेशन पावर बाई चैम्पियन टीम इंडिया में आपका स्वागत है। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन जब एक दिन वो मंजर भी आएगा, ट्रॉन स्टल में जब आप सफल हो जाओगे तो कामयाबी शोर मचाएंगी, निश्चित शोर मचाएंगी। तो दोस्तों, उस पल का, उस समय का, उस पल का, उस समय का हमको इंतजार है। अभी शहनवाज सर ने एक चीज़ बोली थी, यहाँ पर कोई रंग रूप नहीं देखा जाता है। बाकी एंकरिंग करते समय पर बोला था कोई रंग और रूप नहीं देखा जाता है। सही बात है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि सारी जगह पर अगर कहीं पर जाएंगे तो ये भी देखेंगे कौन लंबा है, कितनी लंबाई है, आर्मी लायक है या पुलिस लायक है कि नहीं है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या चरित्र प्रमाण पत्र है, क्या एजुकेशन है, क्या डिग्री है। ठीक है ना, सारी चीज चेक किए जाएंगे, सारी चीज चेक किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बाकी में बात आती है कि हम ट्रॉन स्टल ही क्यों करें, ट्रॉन स्टल ही क्यों करें। आपके भी सामने ऑप्शन आ सकता है किसी दिन कि ट्रॉन स्टल ही क्यों करें। ट्रॉन स्टल में क्या है कि जैसी मेहनत वैसा परिणाम, जैसी मेहनत वैसा परिणाम।
किसी ने जैसी मेहनत किया होगा, किसी ने यहाँ से 10 लाख एक दिन के भी कमाए हैं, किसी ने 8 लाख भी एक दिन के कमाए हैं, किसी ने 1 लाख भी कमाए हैं, किसी ने 1900 रुपये भी एक दिन के कमाए हैं, किसी ने 2800 रुपये भी एक दिन के कमाए हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर के अंदर आया है, जिस बंदे ने मेहनत किया है, उस बंदे ने यहाँ से इनकम ज़रूर किया है, कोई बगैर इनकम के यहाँ से नहीं गया है, जिस व्यक्ति ने मेहनत किया है। ये रियल बात है। तो जैसी मेहनत वैसा परिणाम। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक दिन मेहनत कर ली, 4 दिन मेहनत नहीं किया, 5 दिन मेहनत कर ली, फिर मेहनत नहीं किया, एक दिन 1 घंटे काम कर लिया, पूरे दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति रात दिन मेहनत केवल ओनली ट्रांजिस्टर, खाने में, जीने में, मरने में, सब चीज़ में ओनली ट्रांजिस्टर, वही व्यक्ति पैसा छाप रहे हैं। न्यूनतम लागत असीमित लाभ। किसी भी जगह पर चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाना, वहाँ पर अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो अरबों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। रिस्क बहुत होती है, बहुत बड़ी रिस्क होती है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी लागत क्या है, $230 मात्र ओनली। बताओ 23-23.5 हज़ार रुपये में दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जो आप सोच ये भी बना लें उससे कि यहाँ से हम लखपति बन सकते हैं और हम 1 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं। 23.5 हज़ार रुपये में तो पान की दुकान भी नहीं खुलेगी। बच्चों की एक महीने की ट्यूशन की कॉलेज स्कूल की फीस चली जाती है 25 हज़ार रुपये, 23.5 हज़ार रुपये। और हमको यहाँ पर एक कैरियर बनाने का, अपनी बात तो छोड़ो, अपने बच्चों का, खुद का, पूरे इलाके का कैरियर बनाने का एक मौका मिलता है मात्र ओनली 23.5 हज़ार रुपये। मात्र ओनली 23.5 हज़ार रुपये में हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। एक कहावत है कि बिलीविंग इज अचीविंग, जो विश्वास करते हैं वही प्राप्त करते हैं। समय की आज़ादी। अगर ड्यूटी पर जाओगे, किसी नौकरी पर जाओगे तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। बॉस ने बोल दिया कि आपको 2 बजे से लेकर के ठंड में ड्यूटी करनी है और सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करनी है, तो बोलेगा कि यस बॉस, यस। उसने बोल दिया कि आपको शाम के 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक ड्यूटी करनी है, तो यस सर। उसने बोल दिया कि आपको संडे के दिन भी आना है, 10 रुपया दिए मैं तुम्हें, संडे के दिन भी आना है, तो यस सर, यस सर। और बॉस ने बोल दिया कि तुम गधे हो, तो भी उसको यस सर। क्योंकि किसी जगह पर बॉस का डर होता है तो किसी जगह पर लॉस का डर होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति को आपने 23.5 हज़ार रुपये से ज्वाइन करा दिया, उसकी पहली बात तो एक ऐसी जगह पे एंट्री करा दी कि भले वो चला जाए, उसका अपलाइन छोड़ करके चला जाए, वो बंदा कभी सिस्टम से आउट नहीं होगा। दूसरी जगह पर 3 लेवल करवा दिए, उसके नीचे किसी के 3 लेवल होते हैं, सेम आईडी से बंदा आता है, 7.5 हज़ार की इनकम होती है, 7-7.5 हज़ार रुपये की इनकम। छोटे से अमाउंट सोचो, इतने अमाउंट में, इतने छोटे अमाउंट में और इतनी बड़ी इनकम शायद ही मुझको किसी जगह पे किसी प्लान में मिल पाएगी। दोस्तों, जमीनी सीमाओं का अभाव। इंसान पूरे, एक व्यक्ति है जहाँ पे जॉब कर रहा होगा वहीं पे जॉब करता रहेगा। कुछ इंसान तो ऐसे हैं कि पशु के समान हैं, वहीं पर जन्म, वहीं पे खाना, वहीं पे पानी और वहीं पे मृत्यु। खूंटे के समान, जैसे खूंटे पर पशु बंधे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी वहीं पे कमाते कमाते निकल जाती है, फिर भी उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। यहाँ पर सोचो, जाकी शहनवाज जी को हम नहीं जानते थे, बिहार में हमारी पहचान बन गई, ठीक है ना। गुड़िया त्रिपाठी को हम नहीं पहचानते थे, MP में हमारी पहचान बन गई। वेस्ट बंगाल में मंडल संदा जी को हम नहीं जानते थे, हमारी पहचान बन गई। TS बनवारी जी को हम नहीं जानते थे, पहचान बन गई।
मुंबई में दयाशंकर जी को हम नहीं जानते थे, पहचान बन गई। झारखंड से दीपक जी को नहीं जानते थे, पहचान बन गई। रवीना जी हैं अहमदाबाद से, हम नहीं जानते थे, पहचान बन गई। संतोष कुमार जी हैं बिहार से, हम नहीं जानते थे, पहचान बन गई। सोनू जी हैं नोएडा से, नहीं जानते थे, पहचान बन गई। उपेंद्र जी, तोशिफ जी इत्यादि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब इनको हम नहीं जानते थे। आज यानी कहने का मतलब ये है, और आज हम ड्यूटी करते तो बस केवल अपनी ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी ऑफिस में काम कर रहे होते तो 2-4 लोगों को जानते, बस मथुरा के लोगों। यानी जमीनी सीमा का आज़ादी, कहीं पे भी बिजनेस करो, कहीं पर भी बिजनेस करो, कहीं पे भी आप जा सकते हो। महाराजाओं जैसा सम्मान, महाराजाओं जैसा सम्मान। दोस्तों आपने देखा है जब व्यक्ति, हमारे सेमिनार होते हैं ना, फंक्शन होते हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ से अचीवमेंट लेते हैं दोस्तों, एक राजा का भी सम्मान नहीं होगा। उस तरीके से ढोल नगाड़े से, LCD से लगा करके, लाइव वगैरह से, फूल माला, ठीक है ना, आतिशबाजी वगैरह से, यार कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई साक्षात ऊपर से भगवान का मतलब अवतार हुआ है। सोचो वो दिन कैसे होते होंगे, वो दिन कैसा होता होगा। और दोस्तों इतिहास ऐसे लोगों ने लिखे हैं कि जिनके घर में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जहाँ चाहत होती है वहाँ पर राहत होती है। और जो भगोड़े नहीं होते हैं, 2 महीने यहाँ पे कर लिया, 3 महीने वहाँ पे कर लिया, यार ये नहीं ये अच्छा है, यार ये नहीं ये अच्छा है, इस कर लो, ये कलर ट्रेडिंग कर लो, बिना काम करने का कर लो, 3% आएगा, 9% आएगा, 5% आएगा, पता चली कि अपने को भी दे बैठे। तो ये लोग कभी सफल नहीं होते हैं। मैं ट्रोनिस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ट्रोनिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी फील्ड में लगातार निरंतर एक फोकस करके लंबे समय तक काम कर जाए, भले वो शिक्षा हो या नौकरी हो या व्यापार हो या ट्रोनिस्टल हो, एक ही ट्रैक पर, उसके अलावा इधर उधर नहीं भटके, माइंड को डिवाइड नहीं करे, एक ही जगह पर चलता रहे ना। तो दोस्तों उसकी सफलता को कोई हिलाने वाला पैदा नहीं है, फील्ड कोई है। उसकी सफलता निरंतर सफल होने वाली है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, जो कर्म है, वो निरंतर करना पड़ेगा, पर डे करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सफलता की उसमें आपके सामने रिजेक्शन आएंगे, कोई चोर बोलेगा, कोई ठग बोलेगा, कोई लुटेरा बोलेगा, कोई कहेगा कि पहले आप तो मतलब गाड़ी ले लो, कोई बोलेगा पहले आप तो बस चेंजिंग कर लो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा दोस्तों। लेकिन लोग, एक कहावत है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों ने तो भगवान राम का भी घर नहीं बसने दिया था, ठीक है ना। संपर्कों की खुदान, यहाँ पे संपर्क इतने हो जाते हैं कि उम्मीदों से भी ज़्यादा संपर्क होते हैं। अब बात आती है कि ट्रोनिस्टल फिर भी क्यों करें। एक बार समय लगता है नेटवर्क बनाने में। क्या आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि आज की डेट में जितने भी चीफ लीडर हैं, या आप राजनीति में मान लो जैसे कि मोदी जी हैं, या कहीं के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये 5 साल अपने ट्रक पर इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, और कुछ भी नहीं, केवल वही काम। लेकिन 5 साल मेहनत करने के बाद में हार जीत भी होती है, अरबों और खरबों के लॉस हो जाते हैं जो व्यक्ति हारते हैं। जीतता एक ही व्यक्ति, अरबों खरबों के। लेकिन सोचो, जिसकी जीत होती है उसे वो दिन कैसा महसूस होता होगा। उसके लिए हमको टिक्का, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी रात दिन मेहनत कर करके रिजेक्शन झेल करके, रिजेक्शन कितने भी आए, रिजेक्शनों को चैलेंज करना है। हम एक वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति को सेमिनार में
ये मत देखना कि कौन सी कंपनी का, दिखा देंगे किसी दिन। एक व्यक्ति को सेमिनार में 5,000 का उसने चेक दिखाया, तो देखो मेरी इनकम आई है, देखो मेरी इनकम आई है। वो 9 महीने के बाद में, ज्वाइनिंग के 9 महीने के बाद में इनकम आई थी उस बंदे की। सेमिनार में जैसे वो दिखा रहा था तो उसके बाद में लोगों ने विश्वास किया। कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया कि हम दावे के साथ कह सकते हैं और स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकते हैं कि ज़िंदगी में अब इससे बढ़ करके इनकम नहीं आएगी। दोस्तों सोचो, स्टाम्प पे अगर किसी को हम तुमको दे देना तो इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। हाथरस शहर की बात थी यूपी के अंदर। दोस्तों उसने उस स्टाम्प पेपर को चैलेंज बनाया कि अगर तुम्हारा ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो हमारा भी नाम ये नहीं है। दोस्तों आज उस व्यक्ति ने वो स्टाम्प पेपर आज भी संभाल करके रख रखा है और आज की डेट में उस बंदे के नीचे कम से कम 50 लाख लोगों की टीम है। वो बंदा ब्रांड है उस कंपनी। मैं नाम भी वो खोल देता हूँ, सेफ शॉप कंपनी। अगर आज बंदा वो ना हो तो सेफ शॉप खत्म हो जाए। जैसे अपने वहाँ पे सेवंत जी नहीं हो, हर चीज़ के एक रोल मॉडल होते हैं, हमारे वहाँ पे सेवंत सर ना हो तो शायद ट्रोनिस्टल के चलना बहुत असंभव हो जाएगा। ऐसी वो व्यक्ति वहाँ पे ना चल पाए तो वहाँ पे भी असंभव काम हो जाएगा। तो इन लोगों ने बहुत, मतलब हम लोगों को और आप लोगों को रास्ता मिल चुका है। रिजेक्शन तो इन लोगों ने झेले हैं जब हम किसी के पास प्रूफ नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं थे देखने के लिए। अब तो हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए दोस्तों। लेकिन जिस पीरियड में आप धीरे धीरे करके आप रिजेक्शन झेलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकम काम करने पर भी और इनकम ना काम करने पे भी उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसा कमाना तो बाकी में वही है कि इंसान सोता रहे और पैसा आता रहे, एटीएम की तरह। तो उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तो उसकी चुकानी पड़ेगी, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, निरंतर रुकना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। और इनकम ट्रोनिस्टल की बराबर किसी सिस्टम के अंदर नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा होगा आज की डेट में किसी नौकरी वगैरह में जाओ तो मैंने पहले भी बोला था, न जाने कितने सर्टिफिकेट देखते हैं, कितने सर्टिफिकेट देखते हैं और यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। लंगड़ा भी सक्सेस हो सकता है, बहरा भी सफल हो सकता है, काला भी सफल हो सकता है, गोरा भी सफल हो सकता है, अंगूठा छाप भी सफल हो सकता है और एजुकेट इंसान भी सफल हो सकता है। सबके लिए समान अवसर मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। नेटवर्कर की लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो भाग्य ही खराब है, हमारी कुंडली खराब है। नेटवर्करों की भाग्य और कुंडली कभी खराब नहीं होती। नेटवर्करों के भाग्य और कुंडली खराब कभी नहीं होते हैं। अरे यार तुम्हारा भाग्य खराब है तो नीचे 2 ऐसे व्यक्ति जोड़ दो अपने नीचे जिनका भाग्य सही हो, तुम्हारा भाग्य अपने आप सही हो जाएगा, है ना। तो नेटवर्करों की भाग्य और कुंडली कभी खराब नहीं होती है। सपने देखने की आज़ादी, ड्रीम क्या है? ड्रीम हर इंसान का पहली बात तो ये होता है कि जब तक इंसान का कोई विजन और रीजन नहीं होता है तब तक उसको काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे कि हमारा ड्रीम, हम अपने ड्रीम कई बार बता दिया और हमेशा आपको बताते रहेंगे। अपने अपने ड्रीमों को कोई बताता नहीं है शर्म की वजह से कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे। जिस पर लोगों ने हंसा है ना, इतिहास उसी ने लिखे। हमारा ड्रीम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना। जब से मेरी शादी नहीं हुई थी उसी पीरियड से मैं सोचता था कि मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह पे पढ़ाऊंगा कि परिवार में किसी ने नहीं पढ़ाए हो। लेकिन जब आपत्ति आई तो मुझे दिखाई दे गया कि यार ये तो कहानी गड़बड़ हो गई, जो सोच थी वो नहीं हो पाई। लेकिन जब इस ट्रोनिस्टल में आया, मेहनत की, आप लोगों का सहयोग रहा, मेरी कोई ताकत नहीं है। आप लोगों के, अगर आप लोग नहीं होंगे मेरे साथ में तो मेरी कोई वजूद नहीं है। ये आप लोगों की पल पल की मेहनत है। मैं कर्जदार हूँ आप लोगों का। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, हमारा विजन एक दिन हमारे घर में 3 बच्चे
3 बच्चे हमारे पास में, और तीनों बच्चे सोचो एक ही घर में से जिस दिन इंजीनियर बनेंगे, हमारी तो नेटवर्किंग सफल होगी उसी दिन सफल होगी। हमारा तो टारगेट है, हमारा तो सपना है, हमारा तो ड्रीम है। और जब तक हम ट्रोनिस्टल को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे तीनों बच्चे एक दिन घर में इंजीनियर बन करके प्रवेश नहीं हो जाएंगे, तब तक ट्रोनिस्टल को नहीं छोड़ेंगे, और उसी दिन हमारी नेटवर्किंग सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, सपने देखने की आज़ादी भी मिलती है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा राज है यहाँ पर क्या, लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है। लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें से 4 लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, हम इस बिजनेस को आसाम में नहीं चला सकते हैं। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते यहीं से बैठे बैठे। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, बिहार में नहीं कर सकते हैं। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, झारखंड में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जहाँ पर आईडी लग गई, आप सोचो आपकी जहाँ आईडी लग गई वहीं पर आपकी 55 लाख की दुकान खुल गई। जैसे एक दुकान से अगर हमारी इनकम 1000 रुपये पर डे की प्रॉफिट होती है, तो सोचो उसी जगह पर अगर हमारी 5 दुकान हो जाएं तो फिर हमारी कितनी इनकम होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। उसी जगह पर अगर हमारी 10 दुकान हो जाएं तो इनकम बढ़ेगी क्या कम होगी? बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक जगह पे वो दुकान की कोई पता नहीं है, लेकिन हमारी जो आज की डेट में दुकान कितने जहाँ पर आईडी लग रहे हैं वो हमारी दुकान खुलती जा रही है, शॉप खुलती जा रही है। सोचो एक दिन, ये है पाइपलाइन, ये है टाइम कंपाउंडिंग। जिस व्यक्ति ने टाइम कंपाउंडिंग करना सीख लिया, और वो होगा कैसे? आप लोगों ने तो आज की मीटिंग में तो बाकी में आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, अपने लोगों को मतलब ले करके आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने मिलजुल करके अपनी इस चैंपियन टीम के झंडों को सफलता के शिखर पर गाड़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक पहचान का खिताब लिखने के लिए जा रहे हो कि हाँ कोई चैंपियन टीम है। नहीं, आज की डेट में ट्रोनिस्टल के अंदर इतने ग्रुप चल रहे हैं, कम से कम 100 ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन 100 ग्रुपों में से केवल 4, 5, 6 ग्रुप ऐसे हैं कि वो चर्चा में रहते हैं, सेवंत सर की नॉलेज में है। बाद बाकी 100 ग्रुप होंगे लेकिन उनके नाम तक भी नहीं आते वहाँ पर। तो ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का सहयोग। दोस्तों, ऐसे सिस्टम पर मिल करके तो आप आज महसूस कर रहे होंगे आज की मीटिंग के हिसाब से कि हमें नेटवर्किंग और हमको ट्रोनिस्टल ही क्यों करना चाहिए। अब बात आती है क्या, XYZ, जैसे हम 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, लंबाई, कद, सब कुछ चेक किया जाता है, सारे अंक चेक किए जाते हैं। इनकम बात किसकी है? कम से कम 10,000 लोग होंगे, 20,000 लोग होंगे, उनमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? 10 लोग। अब दोस्तों, बात आती है ट्रोनिस्टल की बात आती है। वहाँ पर 10-20 हज़ार के पीछे आपकी ज़िंदगी के सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की लंबाई चौड़ाई सब कुछ चेक की जा रही है, एक अंक चेक किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपसे लोग कहेंगे आप नहीं कर पाएंगे, आप तो लुटेरे हैं, ये ऐसी कंपनी बहुत आई थी, ठीक है, ये सिस्टम कभी चलेंगे नहीं, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। ये क्या होगा? ये रिजेक्शन आएंगे आपके ऊपर। अब भगवान क्या कहता है, कुछ लोग तो बैठ जाते हैं, यानी कुछ तो निखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जो निरंतर कार्य करते हैं, चैलेंज बना करके काम करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में लोग बिखर जाते हैं, 1 साल के भीतर टपकने वाले टपक जाते, बिखर जाते हैं, और 2 और 3 साल के भीतर जो भी व्यक्ति चैलेंज करके कोई भी कुछ कहे, बेशरम बन जाए। सपना हमारा है, हम यहाँ से बैठ गए तो क्या होगा? हमारे बच्चों की बीटेक नहीं होगी। हम यहाँ पर बैठ गए तो हमारे बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे, हमारे भी रह जाएंगे। वो घर में नाम कट करके घर पे बैठ जाएंगे। तो उनके लिए हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, साला आग भी हमारे हाथ पर रख देगा तो भी ट्रोनिस्टल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा रीजन और विजन क्लियर है। इसी से हम बच्चों को, अपने को एजुकेशन दिला करके डिग्री दिलाएंगे और अपने बुढ़ापे की लाठी को जिंदाबाद करके जाएंगे। तो
ऐसे रीजन और विजन क्लियर होंगे वो व्यक्ति यहाँ पर डटेंगे, निरंतर कार्य करेंगे। भगवान क्लियर बोलते हैं कि तू लाखों रुपए मंथली और लाखों रुपए पर डे लेने के लिए आया है, तुझे दे तो दूं, लेकिन तुझे अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ रिजेक्शन दिलवा करके कि तू लेने के लायक है या नहीं। अगर तू लेने के लायक नहीं है तो तू रास्ता छोड़ करके भाग जाएगा किसी दूसरी जगह पर, और वहाँ पर फिर तू फिर जीरो होकर के काम कर रहा होगा, फिर वहाँ से भी भाग जाएगा, फिर तू जीरो हो जाएगा। तेरा समय ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, तेरा पैसा ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। दोस्तों ये तो उन लोगों का बिजनेस है, उन लोगों का बिजनेस है जो कि अपने दम पर अपने परिवार का नहीं, अपने क्षेत्र का इतिहास बदलना चाहते हैं। उन लोगों का बिजनेस है ड्रीम स्टार। अपने अपने अपलाइनों के टच में रहें, अपनी डाउनलाइन के टच में रहें। कुछ भी नहीं है, काम क्या है, जोड़ो जीतो, सीखो, सिखाओ, कमाओ, बस। और क्या। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है, पूछते हैं, अपलाइन से पूछते हैं इसमें करना क्या। अरे यार कुछ नहीं है, स्वयं जुड़ जाओ, कंटिन्यूअस मीटिंग को पकड़ लो, कंटिन्यूअस मीटिंग को मत छोड़ो। यानी मीटिंग है आपका मोबाइल, अगर मोबाइल को चार्ज करोगे तो मोबाइल को इस्तेमाल करोगे, और मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो मोबाइल को फेंकना पड़ेगा। 4-6 दिन चार्ज नहीं किया तो किसी काम का नहीं रहेगा। जो व्यक्ति मीटिंग पर नहीं आते हैं वो डेड मोबाइल हैं, उनका काम करने में मन नहीं लगता है, वो सिस्टम को ख़राब बताते हैं, अपलाइन को ख़राब बताते हैं, और वो सिस्टम से आउट होकर के फिर दूसरा सिस्टम ढूंढना लग जाते हैं अपने समय की बर्बादी करके। यहाँ के समय की कोई चिंता नहीं कि हमारा समय बर्बाद हो गया, तभी हम सफल होने वाले थे और हमारा समय भी गया, पैसा भी गया। थोड़ा सा यहीं पर मेहनत कर जाते तो एक लेवल और बढ़ जाते। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझको करीब 30 मिनट यहाँ पे सुना है, क्योंकि आज काफ़ी लोग हैं, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के कुछ मार्केट में आंसर वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम उनके लिए भी थोड़ा सा समय देंगे। तो एक बार प्लीज़ हैंड राइज डाउन कर लीजिए, केवल हैंड राइज वो ही करेंगे जिनका कोई क्वेश्चन होगा, केवल उनका कोई क्वेश्चन होगा, केवल वही करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि बगैर अपलाइन के भी काम कर रहे हैं और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। क्या बात है। TS वनवारी जी के क्या कहने हैं और मंडल हसंदा जी के क्या कहने, 5-5 अपलाइन छोड़ करके भाग गए इनको, लेकिन बोल दिया जहाँ सुखवीर ब्रजवासी वहाँ पर मंडल हसंदा। पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक, इतिहास नहीं लिख देंगे तब तक इस सिस्टम का। आइए, वेलकम मंडल हसंदा सर, वेलकम। क्या कहना चाहते हैं, स्वागत है आपका। मंडल हसंदा सर, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कुछ कहना चाह रहे हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है। दोस्तों चैंपियन टीम पहले भी आपकी मुंबई में पहुंच चुकी थी और फिर से दोबारा मुंबई में अपनी चैंपियन टीम फिर दोबारा से पहुंच चुकी है, क्योंकि एक दया शंकर जी हैं मुंबई से। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम उनका। आज पहली बार मीटिंग पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दया शंकर जी। आपने एक सुरक्षित जगह चुन करके और अपना स्थान बनाया, वेलकम। आइए दया शंकर सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार। मैं दयाशंकर पटेल मुंबई से, और जस्ट मैं सुखीर जी सर के साथ में अभी ज्वाइन हुआ हूँ और न्यू पर्सन हूँ अभी इस फील्ड में, और यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है इतना देख पा रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन हो सकता है। जैसा कि सर ने बताया है कि प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो बहुत बेहतरीन है और ट्रस्टेबल है ये प्लेटफॉर्म। जैसा कि सर ने बताया है, मुझे जहाँ तक सर ने बताया, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझ पाया है कि ये प्लेटफॉर्म फुली डिसेंट्रलाइज है। न डूबने का डर है, न भागने का डर है, न यहाँ पे कोई प्लान में परिवर्तन करने का डर है कि मतलब प्लान में कुछ बदलाव आएगा या भाग जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बिंदास यहाँ पे विश्वास करके काम किया जा सकता है और अपने लोगों को लाके यहाँ पे कमवाया जा सकता है, खुद भी कमा सकते हैं। और अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि लोगों का यहाँ पे, लोगों के लिए हम यहाँ पे एक मददगार बन सकते हैं, किसी की हम सहायता कर सकते हैं।
कोई वॉचमैन है या गरीब इंसान है या कोई भी है XYZ, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो घर का काम करता हो या बाहर का हो या लेडीज हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इजीली काम कर सकता है। और अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम में इस काम को शुरुआत करें। जो फुल टाइमर है उनके लिए तो और अच्छी बात है, और जो अपने काम को कर रहे हैं वो अपने काम को करते हुए इस काम को कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और लोग यहाँ पे अगर डेली जो मीटिंग अटेंड करता होगा और मीटिंग में अगर आएंगे तो देखने और सुनने को मिलेगा कि कोई वॉचमैन है तो कोई ऐसे लोग, कोई ड्राइवरी करता है, तो मतलब गरीब से गरीब लोग यहाँ पे आके अच्छे खासे लोग अच्छा पैसा यहाँ पे बनाए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म काफी बेहतरीन है। मैं इस चीज को देख के काफी मुझे खुशी होता है कि मैं बहुत सही जगह पे आया हूँ, मुझे ये फील महसूस होता है। तो इस तरीके से आप अगर डेली अगर इस मीटिंग में आते रहेंगे तो आप लोगों को भी ये चीज महसूस हो जाएगा कि वाकई में कुछ है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बोलने बहुत का बहुत मौका दिया आपने। वेरी गुड, शानदार। इसी बीच में हमारे कोई नए गेस्ट हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। स्वागत है आपका, वेलकम है। आज पहली बार आए हैं राजकुमार जी। अगर सर आप शर्मिंदा नहीं होने की, शर्म करने की कोई चिंता नहीं है, ये आप लोगों की ही मीटिंग है और धीरे धीरे आज थोड़ा सा बोलेंगे तो कल बहुत सारा बोलेंगे आप। तो राजकुमार जी आइए, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो स्वागत है सर आपका। जी सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम राजकुमार सर। मुझे आवाज आ रही है आप लोग? हाँ आ रही है सर, आ रही है क्लियर। बोले संतोष सर मेरे ऑफलाइन है, बिहार से हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। और संतोष सर के माध्यम से अपना पोजीशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो मेरे साथ एक अमित जी भी हैं, उनका भी आईडी मैं लगा चुका हूँ। अच्छा, क्या बात। और भी काफी लोगों को इनवाइट किए हैं, 10-12 लोगों, उसमें कुछ लोग अभी और भी तैयार है, तो धीरे धीरे उन लोग का भी आईडी लगा दूंगा। अच्छा अच्छा जी, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, गाड़ते जाओ झंडे अपने जी। डिसेंट्रलाइज में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मार्केट में भी जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके ये अच्छा है जी जी, वेरी गुड। और उसका 2x8 का जो मैट्रिक्स है ना बहुत यूनिक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि 2x8 का मैट्रिक्स में है ना, थोड़ा सा जो है 512 लोगों का नेटवर्क है और इजी बन जाएगा, क्या कि ऑफलाइन से भी मिलता है उसमें सपोर्ट, बिल्कुल अकेले करना नहीं होता है जी। तो और भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर मैं कंटिन्यू अभी जूम मीटिंग में हूँ और इसी को प्रमोट कर रहा हूँ फुल टाइम। सिर्फ ड्रीम ऑस्ट्रेलिया को ही कर रहा हूँ और कोई कुछ है ना मेरे पास जी। वेरी गुड, शानदार, पहला प्रोग्राम है। हाँ बहुत अच्छा हमको लगा, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी आप लोग लगे हुए, बहुत अच्छा जगह है सर। जी जी बिल्कुल। इसी कड़ी में दीपक जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, दीपक जी आपका हार्दिक स्वागत है दीपक जी। और उसके बाद में संतोष कुमार जी तैयार रहे। दीपक सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं। संतोष कुमार अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो। जय श्री राम सर। नमस्कार सर, जय राम जय राम, जय श्री राम। दीपक सर जय श्री राम, सभी साथियों को जय श्री राम मेरे तरफ से। सर बहुत अच्छा सिस्टम है, हम ज्वाइन होकर इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा इनकम भी है, बहुत बढ़िया चीज है ये। और इसमें सर बहुत अच्छा करेंगे काम हम लोग। हमारी जो झारखंड की टीम है काफी एक्टिव है इसमें काम करने के लिए, तो सर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग जरूर अच्छा करेंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार सर वेलकम। संतोष कुमार सर आइए सर, क्या कहना सर? नमस्कार सर जी, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। जूम में आए सभी साथियों को नमस्कार और गुरुदेव को भी नमस्कार। हमारे अपलाइन सुखवीर ब्रजवासी सर को धन्यवाद जो ऐसे सिस्टम में मुझे लाए, और सीखते सिखाते बहुत अच्छा हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मार्केट में जो भी कॉन्सेप्ट है आज वहाँ पे लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों के पैसे जो है वो डूब रहे हैं।
और वहाँ पे फंड इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण से हमको तो बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम, जहाँ पे ना कोई एडमिन है, ना यहाँ पे कोई किसी को ठग सकता है, ना कोई कुछ एडिट कर सकता है। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है और काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। और ये सालों साल लंबे समय तक चलने वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी धीरे धीरे हम लोग सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया है, फिर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर समझ में आया है कि ये सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है और पूरी तरह से सेफ है। प्लान भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक भरोसा है कि प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है, यहाँ इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ पे सेफ। और सर के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे अपलाइन तो बहुत भाग्य से मिलते हैं सर के जैसे, जो कि सर हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी भी उकताते नहीं हैं, कोई भी चीज को बताते हैं डीपली, बहुत अच्छे से हम लोग का केयर करते हैं। और इस सिस्टम को पाकर तो मैं इस तरह से अपने लाइफ को जी रहा हूँ कि लगता है कि धन्य हो गया हूँ और बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट हो सकता है। वेरी गुड, शानदार। इसी बीच में हमारे बड़े भाई बनवारी सर आशीर्वाद देने के लिए